व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मागील 2.5 महिन्यापासून लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये शैक्षणिक विषयावरती आपण अनेक चर्चा ऐकल्या असतील, शैक्षणिक विषयावरती आपण अनेक विचार केले असतील आणि आपल्या पाल्यासाठी आता पुढचा प्रवास कसा असेल याची कुठे ना कुठे दास्ती आपल्या मनामध्ये जरूर असेल. मी गेल्या 20 वर्षापासून या क्षेत्रामध्ये काम करतो, परंतु 2013ला ज्यावेळी नीट अनाऊन्स झाली त्यावेळी सडन महाराष्ट्राचा त्या ठिकाणी रिझल्ट, देशाचा रिझल्ट थोडा डाऊन झाला. परंतु आमचा मराठवाड्यातला पालक आणि त्यातली त्यात बीडचा पालक याची नीट मधली क्रेज आपण पाहिली तर सर्वसामान्य पालकांना सुद्धा त्याच्या मुलाला, त्याच्या मुलीला डॉक्टर बनवायचंय, IITN बनवायचंय. खरंच कौतुक करावं अशा प्रकारचा हा जज्बा आमच्या बीडच्या पालकांमध्ये दिसतो. आणि मग नीट आणि JEE यासारख्या नॅशनल लेवलच्या एक्झाम मध्ये जर यशस्वी व्हायचं असेल तर नेमकी अडचण काय आहे याच्यावरती ज्यावेळी मी अंतर्भूत होऊन विचार केला त्यावेळी माझ्या असं लक्षात आलं की या सगळ्या परीक्षेमध्ये एक महत्वाचा अडथळा आहे. आणि मग तो अडथळा कोणता, तर तो आहे फिजिक्स. आणि म्हणून मी असं ठरवलं की फिजिक्स विषयासाठीचं ताकदीचं सोल्युशन बीडच्या पटलावरती उतरायचं. नॉर्थ इंडिया, साऊथ इंडिया, महाराष्ट्र सगळ्या ठिकाणी मी सर्च केला. ज्यावेळी मी साऊथ इंडिया मधला सर्च करत होतो त्यावेळी मला एक असं नाव त्या ठिकाणी दिसलं ज्या नावाच्या भोवती फिजिक्स साठीचं पालकांचं वलय होतं, विद्यार्थ्यांचं वलय होतं. आणि त्या कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये काम करत असताना हा तारा अगदी चकाकणारा त्या ठिकाणी मला दिसला. आणि म्हणून मी ठरवलं की ऍट एनी कॉस्ट या व्यक्तीला, ह्या प्राध्यापकाला बीडच्या पटलावरती फिजिक्स साठी आपल्याला उतरायचं आणि आमच्या पालकांचं जे स्वप्न आहे ते सत्यात उतरायचं. आणि मला सांगायला आवडेल की खरंच मागील वर्षी त्या ठिकाणी जे काही या आमच्या गालिब सरांनी टोटल रिझल्ट प्रोड्यूस केला, 165 मार्क फ्रेशर विद्यार्थ्याला नीट मध्ये फिजिक्स मध्ये मिळवून दिले, 4 विद्यार्थ्यांना IITला NITला प्रवेश मिळवून दिला. आणि मला खऱ्या अर्थानं मी जे काही त्या ठिकाणी पाऊल उचललं होतं ते आता सफल झालंय हे मला जाणवलं. आणि म्हणून मी आज आपल्या समोर सादर करतोय प्राध्यापक गालिब सर यांना. नमस्कार. गालिब सर, मी आमच्या पालकांच्या वतीनं आपणास काही प्रश्न विचारू इच्छितो. त्या ठिकाणी आपण हिंदीतच प्रश्न मी विचारेल, परंतु त्याची उत्तर तुम्ही हिंदीमध्ये द्याल अशी अपेक्षा आहे. ओके सर. पहला प्रश्न ऐसा है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब मैं आपको कांटेक्ट किया था वो टाइम में आप चैतन्य के मेन इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे. आपने कुछ नारायणा में भी काम किया था, भाषण में भी काम किया था. तो टोटल आपका जो एक्सपीरियंस है नीट और JEE के फील्ड में, तो उसी के बारे में आप क्या कहेंगे हमारे पेरेंट्स को कि आपके टोटल एक्सपीरियंस के बारे में. नमस्ते सर. टोटल मेरा एक्सपीरियंस है 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा. नारायणा एंड श्री चैतन्य मेन कैंपस एंड भाष्यम, ये कैंपसेस में मैं काम किया था. टोटल 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है. बीड में मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल. अभी आप जो टोटल काम कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में आपका बहुत सारा काम हुआ है सर. तो 2014-15 में जब मैं सर्च कर रहा था तब आंध्र प्रदेश का रिजल्ट नीट और JEE में इंडिया में सबसे बड़ा था सर. तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि उसका रीजन क्या था. सर, उसका रीज़न ये है, फाउंडेशन वहाँ पे अर्लियर क्लासेस में ही, मीन्स 8th स्टैंडर्ड से ही बच्चे फाउंडेशन में रहते. अच्छा. IIT नीट का फाउंडेशन में रहते और बच्चा भी सीरियस रहता है एंड पेरेंट्स भी सीरियस रहता है. मीन्स पेरेंट का जिम्मेदारी ये है कि उनको कहाँ पे, मीन्स कौन सा लोकेशन पे उनको अच्छा कोचिंग मिलता है, ये सर्च करने की जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट लेते हैं. तो पेरेंट को ऐसा लगेगा कि ये इंस्टीट्यूट में हम बच्चों को ज्वाइन किए तो इसका फ्यूचर अच्छा लगेगा. तो ये स्टेप्स के वजह से वहाँ पे रिजल्ट मिलता है. एंड प्रॉपर प्लानिंग से कोचिंग होता है एंड स्टडी अवर सिस्टम, डाउट क्लैरिफिकेशन सिस्टम, इससे रिजल्ट बनता है. तो जनरल टीचिंग जो है और स्पेसिफिक नीट का जो टीचिंग है, JEE का टीचिंग है, इसमें क्या अंतर है, आपका क्या ख्याल है. सर, NCERT बेस्ड पे ही कॉम्पिटिटिव का
जो क्वेश्चन पूछे जाते, बट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में सिलेबस तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ही रहेगा, अच्छा बट एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा तो जो हमारा टीचिंग है, जो नीट और जेई को हम बच्चों को तैयार करना है, तो वो लेवल में ही हमारा टीचिंग रहना है। अच्छा। अभी मुझे और एक क्वेश्चन है कि आपने साउथ इंडिया में बहुत साल 14 साल टीचिंग किया है सर। और 4-5 साल से अभी बीड में टीचिंग कर रहे हैं। सर हाँ तो साउथ इंडिया का स्टूडेंट और हमारा बीड का स्टूडेंट, उसमें आप क्या अंतर पाते हैं? सर, स्टूडेंट का आईक्यू लेवल तो एक ही जैसा रहता है, बट उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस, अगर प्रॉपर कोचिंग अगर उनको मिला तो बच्चा 100% सक्सेस होता है। यहाँ के बच्चे मैंने जो ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे बहुत शार्प है, बट उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरी है, ये मैं ऑब्जर्व किया था। अभी ये जो नीट देने वाले बच्चे हैं, जेई देने वाले बच्चे हैं, दे आर एट द एज ऑफ 17 to 18। सर तो हम कह सकते हैं कि टीन एज के बच्चे। सर तो टीन एज के बच्चों में जब ये करियर बनता है, सर तो पेरेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर, पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरा ऑब्जर्वेशन से, मैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन से मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं भी एक पेरेंट हूँ। अगर मैं शर्ट खरीदने गया, 2000 का शर्ट है, तो मैं 1 से 4 बार सोचता हूँ कि 2000 शर्ट, बट अपने बच्चों के लिए मैं खरीदना है 2000 नहीं 4000 तक मैं खरीद सकता हूँ। सो हर एक पेरेंट का ये रहता है कि ड्रीम रहता है कि जो वो लेवल पे उनकी ज़िंदगी है, उनसे ज़्यादा लेवल पे ज़िंदगी बच्चों को देना है। तो हर एक पेरेंट का यही ड्रीम रहता है। ओके, तो टीनेज के बच्चों को ये होना है कि जब बच्चा टीनेज में आता है तो मदर फादर फ्रेंड्स बनना है। मैं ये क्लोजली ऑब्जर्व किया कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो फ्रेंड्स बनना है कि बच्चों के ऊपर ये प्रेशर नहीं रहना है, बच्चों के ऊपर प्रेशर 100% प्रेशर नहीं रहना है। पहले जब बच्चा 10th क्लास से लेके टीनेज में 11th 12th में जब एंटर होता है, तो हम एक बार बच्चों से डिस्कस करना है कि उनका करियर में कि वो कौन से सेक्टर में वो जाना है। मीन्स नीट डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, सोसाइटी में और बहुत सारे चैनल्स है। तो पहला बच्चे का व्यू हम पूछना है। अच्छा। बच्चे का व्यू हम पूछ के उसके अकॉर्डिंग, अगर बच्चा बोला था हमको सपोज नीट का कोचिंग लेना है, जेई का कोचिंग लेना है, तो पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा कोचिंग उसको दिलाना है। ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स का। अच्छा कोचिंग, ये जो आप बार बार बोल रहे हैं, सर, अच्छा कोचिंग का डेफिनेशन क्या है? सर, अच्छा कोचिंग का डेफिनेशन ये है, टीचिंग में अच्छा कोचिंग सेंस मीन्स सपोज हम जो टीच कर रहे जो उसका स्टैंडर्ड क्या है। मीन्स नीट और जेई लेवल में हमारा कोचिंग, हमारा टीचिंग लेवल, कंटेंट के बारे में, कंटेंट नीट और जेई लेवल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो एग्जामिनेशन है हमारा वीकली जो एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन का पेपर का स्टैंडर्ड कौन सा लेवल पे है। अच्छा, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स को, बच्चों को खुश रखने के लिए, हम सपोज मेरे पास बच्चा ज्वाइन हुआ, तो मैं बोर्ड पे सिखाया वही न्यूमेरिकल नहीं, मैं जो मटेरियल प्रोवाइड किया वही न्यूमेरिकल मैं बच्चों को देते गया। अच्छा, तो उसको मैं, मतलब हम उसे कहेंगे मास प्रैक्टिस। हाँ ओके। तो एवरी वीक में जो एग्ज़ाम में सपोज नीट का पेपर में 180 है, तो 180 में अगर उसको मैं 170, 165, 180 ऐसा मैं भेजता गया, तो 2 साल के बाद रिजल्ट के बाद भी उसका एवरेज 160 ही आना है। अच्छा, 160 आना है। बट मैं पेरेंट्स को और बच्चों को खुश रखने के लिए सबको नहीं, 160, 175 नहीं आ सकते क्या, 100% आ सकते, बट क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है, हर एक को 160, 175 तो नहीं आते। सही। बट मैं हर एक को मैक्सिमम 150 के अबव मैं भेजता गया,
तो बच्चों को और पेरेंट्स ये दोनों कि एक माइंडसेट पे रहते हैं कि हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, कि हम 2 साल के बाद हमको रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा। ऐसा बच्चा मिसगाइड होता है। बट ये 2 साल, सपोज ये 2 साल में मैं जो मार्क्स भेजा, आफ्टर एग्जामिनेशन अगर उसको वही मार्क्स मिले तो मेरा कोचिंग सीधा है, सही है, मैं सीधा वे में जा रहा हूँ। बराबर। ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा, मतलब कोचिंग फील्ड में सर ये बहुत सारे टीचर जो है पेरेंट के मेंटालिटी से खेलते हैं। हाँ उनको खुश रखते हैं कि ज्यादा मार्क्स बच्चों को आ रहे हैं, प्रैक्टिस एग्जाम में 160 आते हैं, 170 आते हैं, और जब एक्चुअल एग्जाम होता है तो पेरेंट को शॉक होता है कि उसके बच्चों को बिलो 100 मार्क्स आए। हाँ ये पेरेंट ने ये कैसे पहचानना जरूरी है? क्योंकि पेरेंट तो हमारे बहुत सीधे साधे, सर। उनको ये समझ में नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कोचिंग इज वर्किंग सिंसियरली, सीरियसली। लेकिन अगर ऐसा माल प्रैक्टिस कहीं पे होता है तो पेरेंट ने उसका जजमेंट कैसे लेना है? सर जजमेंट सेंस, पेरेंट सपोज मंथली एक बार और मंथली 1 और ट्वाइस इंस्टीट्यूट को अटेंड करना है और सीरियसली फैकल्टी से ये क्वेश्चन करना है कि ये जो मार्क्स जा रहे हैं, ये मार्क्स आप पेपर को से अकॉर्डिंग दे रहे हैं कि ये मार्क्स सही है, कि अगर आप यही मार्क्स बच्चों को आप भेज रहे, फाइनल में भी आपको बच्चों को इतने ही मार्क्स आएंगे, ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन करना है। बाद में हम जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हमारा जो टीचिंग स्टाइल है, वो आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। आजकल कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया तो हम किसी से भी कंपेयर कर बहुत सकते सारे हैं। लेक्चर्स यूट्यूब पे हाँ, यूट्यूब भी अवेलेबल है, सही है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 100%। मतलब पेरेंट ने कंपेयर करना चाहिए कि उनके बच्चों को जो टीचर कोचिंग में पढ़ा रहा है सर, उसका कंटेंट क्या है और कोई नेशनल लेवल ब्रांड का कंटेंट क्या है। सर 100% कंपेयर करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर हम 2 साल में अगर ऐसे ही हम चलाते गए, अगर 2 साल के बाद रिजल्ट नहीं मिला तो हम तो खुश होते फीस लेके, बट पेरेंट एंड स्टूडेंट का लॉस होता है। बराबर। गालिब सर, लास्ट ईयर से गालिब फिजिक्स क्लासेस के नाम से भी आप बीड में कोचिंग दे रहे हैं सर। तो ये सब अभी 4 साल का आपका जो बीड का एक्सपीरियंस है, उस 4 सालों में सबसे बड़ा खुशी का मोमेंट क्या था? लास्ट ईयर जो क्लास का रिजल्ट है सर, फ्रेशर में 99.6 परसेंटाइल फिजिक्स में आया था। अगर मार्क्स वाइज देखा गया तो 165 मार्क्स आउट ऑफ 180। अच्छा। एंड 4 बच्चों को NIT एंड IITs में एडमिशन मिला था सर। 2 बच्चों को NIT में मिला, 2 बच्चों को IITs में मिला। तो इसके पहले कारपोरेट में भी बहुत सारे बच्चों को आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, तो सर यही खुशी का मोमेंट क्यों है आपके लिए? सर वो कारपोरेट सेक्टर में कैसा रहेगा, कारपोरेट सेक्टर में वो टीम वर्क है। अच्छा। कारपोरेट सेक्टर में टोटल कॉलेज एटमॉस्फेयर है तो टीम वर्क है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला बीड में कि मैं टोटल मेरा इंडिविजुअल फिजिक्स है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा। अच्छा। कि मेरे पास जो बच्चा आएगा उसको 100% उसको यूज़ होना है। अच्छा। ये सर। अभी लास्ट का क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं गालिब सर से कि आपका सपना क्या है? सर ये है कि अगले सालों में बीड में नीट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है सर। अच्छा। बीड में नीट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये क्रेज़ की वजह से पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि पेरेंट ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा सा कोचिंग मिलना है, तो मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स माइग्रेट हो रहे हैं। जैसे बीड से लातूर सिटी जा रहे, कोई औरंगाबाद जा रहे, कोटा जा रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत जाओ, बट जाने से पहले आप एक बार सर्च करो कि अगर वहाँ का क्वालिटी यहाँ पे मिला, कोटा का क्वालिटी अगर यहाँ पे मिला तो जाने की ज़रूरी नहीं है। सर दूसरा पॉइंट मैं ये बताता आपको, जो हम बच्चों के लिए जी रहे, तो हम फीस भर के, फीस हम जो 2 लाख है 3 लाख है, वट एवर बी द फीस,
हम कोटा में भर रहे, लातूर में भर रहे, हम क्या कर रहे कि हम बच्चों को अच्छा सा कोचिंग ले प्रोवाइड कर रहे, तो हम कहाँ पे रह रहे, बीड़ में रह रहे, बच्चा कहाँ पे है, उधर सिटीज़ में है। सही। सर ये टीनेज का माइंडसेट ऐसा है कि टीनेज में एज के अकॉर्डिंग टीनेज में डिविएशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है सर, डिविएशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप ऑब्जर्व करो, ज़िंदगी में जो भी बैड हैबिट्स है वो टीनेज में ही एडिक्ट होते। तो टीनेज में पेरेंट्स की ज़रूरी बहुत होता है सर। हम यहाँ पे मैं जो ऑब्जर्व किया सर, 10th क्लास तक पेरेंट बच्चों का हाथ पकड़ते, 10th क्लास के बाद हाथ छोड़ देते कि उनको ऐसा लगता है कि बच्चा हमारा बड़ा हो गया, तो उनको ऐसा लगता है कि कोचिंग खुद चुनेगा। सर टीनेज का बच्चा क्या डिसाइड करेगा कि कोसा कोचिंग अच्छा है, कहाँ पे ज़्यादा पढ़ा रहा है। उसको टीनेज के बच्चों को अगर एंटरटेन, दिमाग वैसा है। अगर मैं ये 4 साल से मैं ऑब्जर्व किया सर, तो मैं एक कोचिंग पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा रहेगा कि जो 18 ईयर्स का मेरे वही लेवल में टीच करता। बच्चों को खुश करने के लिए मैं टीच नहीं करता। अच्छा। बच्चों को खुश करने के लिए अगर मैं टीच किया तो स्पॉन्टेनियसली बच्चों को हैप्पीनेस मिलता है, बट उसका फ्यूचर खराब होता है। तो पेरेंट्स का रोल ये होना है सर, क्योंकि आजकल टीनेज के हर एक पेरेंट्स को, मैक्सिमम पेरेंट्स को सनस्ट्रोक लग रहा है। SUN नहीं है, SON सनस्ट्रोक लग रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि ओके आप माइग्रेट हो, अगर एज टोटल फैमिली अगर आपका माइग्रेट हो गया, आपका बच्चा आपके नज़र में है तो वेल एंड गुड, बट हम यहाँ पे रह के बच्चे वहाँ पे रह के, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे नहीं है, बट थोड़े बच्चे सीरियस रहते। बट मेरा कहने का ये है कि डिविएशन के चांसेस टीनेज में बहुत ज़्यादा रहता है सर। तो इसलिए हमारे बच्चों को हमारे एरिया में अगर कहाँ पे बेटर कोचिंग अगर उसको मिला तो वहाँ पे हम प्रोवाइड करना अच्छा है सर। अच्छा, तो आप बार बार वो माइग्रेशन के बारे में जो बोल रहे सर, हैं, हाँ। तो पेरेंट को कोई खुशी नहीं होती माइग्रेशन में, लेकिन अगर पेरेंट को सोल्यूशन नहीं मिलता तो पेरेंट माइग्रेट होता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पेरेंट ने डिसाइड किया सर, यस हम बीड़ में रह के नीट का करियर कर सकते हैं सर, तो क्या आप गारंटी देंगे उनको 100% एडमिशंस मिल सकता है? सर 100% गारंटी देता, 100%। अगर मैं यहाँ पे जो भी उनको मटेरियल प्रोवाइड किया, जो मैं क्लासरूम में जो टीच किया गया, वो बच्चा मैं जो बोला गया 100% अगर बच्चा फॉलो किया, बाद में मैं एक बात बोलता सर, सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिया, मैं क्लासरूम में टीच किया तो छोड़ दिया तो रैंक नहीं मिलेगा सर। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टडी एंड डाउट क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, मैं हर एक बच्चों को यहाँ पे 4 साल से मैं टीचिंग भी करता हूँ। टीचिंग के लिए मैं जितना टाइम दिया उतना टाइम मैं डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए देता हूँ सर। डाउट क्लैरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। बच्चा जब कॉम्पिटिटिव वाइड प्रिपेयर हो रहा है तो डाउट उसको आना है, जितना डाउट उसको आए उसका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता है। तो डाउट क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कोचिंग में टीचिंग भी कर रहे आणि डाऊट क्लॅरिफिकेशन भी ले रहा हूँ। अच्छा, तर हे होते गालिब सर. गेल्या 15 मिनिटापासून आपण त्यांच्याबरोबर डिस्कशन करतोय आणि एक बीडच्या मुलांना MBBSच्या क्षेत्रामध्ये IITच्या क्षेत्रामध्ये घेऊन जाण्यासाठी त्यांनी कंबर कसलेली आहे आणि आता पुढील काही वर्षामध्ये बीडमधून अमेझिंग रिझल्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी ते तयार आहे. तर वेलकम बीडमध्ये. आपण असंच आमची मुलांची पालकांना ही जी सेवा दिलेली आहे तर या सेवेचं रूपांतर त्यांच्या करिअरमध्ये व्हावं एवढीच या ठिकाणी मी इच्छा व्यक्त करतो आणि आपलं जास्तीत जास्त करिअर सुद्धा बीडमध्ये घडावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. थँक्यू सर.